वेलकम टू असल फसल टेरेस गार्डन। आजकल गर्मियों की फसलें या सब्जियां उगाने का टाइम है। ये मैंने शिमला मिर्च के पौधे अराउंड फर्स्ट वीक ऑफ मार्च में लगाए थे और ये करीब फुली एस्टेब्लिश हो गए हैं। और इस स्टेज पे इसका ये जो लोअर लीव्स हैं ये हटा देने हैं और इसकी फर्स्ट पिंचिंग करनी है। ये वाली हर एक प्लांट की ये पिंचिंग कर दो। पिंचिंग करने से इसकी वर्टिकल ग्रोथ रुक जाएगी और शूट्स लिटरली निकलेंगे और उस पे जो फूल आएंगे, फ्लावर्स आएंगे, वो खूब बम्पर शिमला मिर्च देंगे। ये भी सेम, इसकी भी पिंचिंग करेंगे। इस स्टेज पे आके इसका टॉप काट दो तो लेटरल ग्रोथ होएगी और प्लांट बुशी बनेगा। ये मैंने बैंगन के पौधे लगाए थे और इन पौधों में ये जो नीचे वाले बड़े बड़े प्लांट हैं, दे टेक अननेसेसरीली एनर्जी और इनकी जो टोटल एनर्जी होगी फ्लावरिंग पे आएगी तो खूब सारी क्रॉप आएगी, बम्पर क्रॉप आएगी। ये दीज आर अननेसेसरी। यहाँ कोई अफेक्टेड प्लांट्स हैं जिन पे कोई सूख गए हैं, जैसे ये वाला पत्ता है, इनको भी हटा देना चाहिए। और लोअर लीव्स तो डेफिनेटली हटा देने चाहिए। हमारा मेन पर्पस तो है भी ब्रिंजल की फसल लेनी, तो अननेसेसरी जो हम फर्टिलाइज़र या मैन्योर या वर्मी कंपोस्ट, इसका जो न्यूट्रिएंट वैल्यू है वेस्ट नहीं करनी हम। इट शुड गो टू अल्टीमेट क्रॉप। ये देखो, ये लास्ट ईयर का पौधा है, इसकी मैंने पंचिंग वगैरह कर दी थी और इसमें खूब सारे फ्लावर्स हैं। और ये वेलों वाले पौधे हैं। इस स्टेज में जब आए तो इसकी भी टॉप कट कर देनी है। यदि हम कट कर देंगे तो इस पे फीमेल फ्लावर्स खूब आएंगे। जब फीमेल फ्लावर्स आएंगे तो पॉलिनेशन होगी और ये फ्रूट में कन्वर्ट हो जाएंगे। ये देखो, जिसकी मैंने ऊपर से कटिंग कर दी थी, सी दिस पोर्शन, इसके नीचे सारे फूल ही फूल हैं। तो यदि हम इसकी कटिंग कर देंगे तो मेन पर्पस इज़ फ्लावर्स एंड फ्रूट, तो इस पे खूब सारी कुकर बिट्स आएंगे। ये जो सर्दियों वाले पौध मैंने ख़त्म करे थे, इसमें मैंने लोबिया लगा दी है। ये चारों प्लांट्स में लोबिया है। ये सीड के लिए धनिया मैंने बचा लिया और इसके जो फ्लावर्स और सीड आएंगे वो नेक्स्ट टाइम सोइंग के काम आएंगे। सी दिस लश ग्रीन पुदीना। और इसके साथ ही मैंने धनिया लगा दिया था और समर क्रॉप आएगी। ये पालक की पौध लगा रखी है मैंने,
ये थोड़ी डेंस है, थोड़ी सी और बड़ी होगी तो इसको मैंने थोड़ा सा थिन कर देंगे तो प्लांट की ग्रोथ अच्छी होगी। सी दिस धनिया, पुदीना, ये भी धनिया है, ये 2 पालक, ये लास्ट ईयर का पुदीना। जितने भी ये फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं ना, इनकी पॉलिनेशन के लिए इंसेक्ट बहुत ज़रूरी होता है, और इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करने के लिए ये मैंने पेटूनिया, ये फ्लावरिंग प्लांट्स, गार्डन नेस्टर्शियम, और ये डेजर्ट रोज़, एडेनियम, ये भी बीच बीच में लगाए हैं मैंने। और मेरे पास ये थोड़ी सी गेंदे की पौध थी, वो भी मैंने, जैसे ये गमला है इसमें गेंदा लगा दिया तो इंसेक्ट्स अट्रैक्ट होंगे। और अब जैसे दोपहर गिड़ी है और फोटोलाका, उसकी भी मैंने पौध लगा दी है, और ये जब इस पे फ्लावरिंग आएंगी तो मधुमक्खी, अदर इंसेक्ट्स वो अट्रैक्ट होंगे और पॉलिनेशन में हेल्प करेंगे। इसकी भी कटिंग कर ही देते हैं। ये करेले के पौधे, ये भी कुकर बिट्स, इसकी भी कटिंग कर देते हैं तो फ्लावरिंग खूब आएगी। इस स्टेज पे आगे जब प्लांट 4-5 फीट का हो जाए तो इसकी टॉप काट दो तो लेटरल ग्रोथ होगी, और लेटरल ग्रोथ पे फीमेल फ्लावर्स आएंगे और जिस पे खूब सारी ककड़ी लगेगी। ये मैंने ये वेलो वाली पौधों को सपोर्ट करने के लिए ये एक जाल बना दिया, स्टिक्स ली, उनको बांध दिया, और स्टिक्स का ये सपोर्ट देनी बहुत ज़रूरी है तो वर्टिकल ग्रोथ होगी। वैसे कहते तो हाँ, ये जो टेंडर्स हैं इसके, जो इसको ऊपर खींचते हैं, यदि आपने इसको सपोर्ट दे रखी है तो इनकी कोई ज़रूरत नहीं है अननेसेसरीली ये एनर्जी कंज्यूम करेंगे। तो बट अल्टीमेट हमारा जो पर्पज़ है वो फ्लावर है। सी दिस ब्यूटीफुल खीरा अभी से शुरू हो गए, और छोटे छोटे कई हैं इसके नीचे फ्लावर्स। सीधे नेट लगा दिया, और आजकल बंदरों की एंट्री भी आ गई है, और उससे प्रोटेक्ट करने के लिए कल मैंने चारों तरफ ये नेट बिछा दिया, और कोशिश करें भी बंदर ना आ सके और वेस्टेज ना हो। ये भी लालटेन फ्लावर्स हैं, ये भी पॉलिनेशन के काम आएंगे। ये भिंडी लगा रखी मैंने। सी दिस प्लांट, थोड़ा पानी कम है, अभी डाल देंगे, बट दिस फुल ऑफ फ्लावर्स। और जितने फूल हैं, पॉलिनेशन प्रॉपर हो गई तो ये कैप्सिकम, शिमला मिर्च मिलेगी, अपन दोनों के लिए बहुत है। ये 2 लौकी हैं, घिया कद्दू, और ये भिंडी के पौधे हैं। ये एक तोरी लगा रखी है, इसको चढ़ने के लिए थोड़ा बड़ी होगी तो इसको बांध देंगे
नेट के साथ, तो अपने आप ऊपर चढ़ जाएगी। ये भिंडी लगा रखी है। ये बंदरों से बचा के लिए कहते हैं भी एक तो गेंदा लगाओ, एक कांटे वाले पौधे लगाओ, दूसरा तुलसी पे भी अट्रैक्ट नहीं होते, और भिंडी को भी नहीं खाते ये। और जितनी अंडरग्राउंड वेजिटेबल्स हैं, जैसे अरबी हो गई, हल्दी हो गई, मूली हो गई, ये पौधे लगाओ तो बंदरों के अटैक से मिनिमाइज़ किया जा सकता है। ये मेरी अंगूर की बेल है, इसको भी मैंने ट्रेनिंग करके ऊपर ट्रेल कर दिया है, और होपफुली इस साल फ्लावरिंग होगी और अंगूर 1-2 गुच्छे मिलेंगे अपने को। और ये मैंने ड्रैगन फ्रूट लगाया। ड्रैगन फ्रूट भी कांटेदार होता है, तो बंदरों की एंट्री अंदर नहीं होएगी। और ये नाशपाती का पौधा है, ये मैंने आज टमाटर के 5-7 पौधे लगा दिए, और ये भी नेट लगा दिया मैंने। इधर से एंट्री बंद कर दी और दोनों तरफ गमलों से बांध दिया, सो दैट बंदर थोड़ा एफर्ट करके अंदर आए, इजीली एक्सेस ना हो। और ये मेरे फलदार पौधे हैं। ये किन्नू है, ये अंजीर है, ये अमरूद है, ये आड़ू है, ये चीकू है, और ये लसूड़ा, जिसको लेसुआ बचपन में हम इसके जो फल आते थे, एक तो अचार में काम आता है, दूसरे किताबें जोड़ते थे। और ये करौंदा है, ये भी अमरूद है। और इनकी प्रोटेक्शन के लिए इन पे भी बंदर अटैक करेंगे, और मैंने बीच बीच में ये बोगनविलिया कांटों वाली पौधे इसमें इंसर्ट कर दिए, एक एक छोड़ के। इधर भी लगा दिए 2-3 भी, बंदरों की एंट्री इस साइड से ना आए, सो दैट डैमेज मिनिमम हो। और ये कुछ ऑर्नामेंटल किसी को गिफ्ट देना पड़ जाए, उसके लिए ये प्लांट्स हैं। ये मैंने एक शेप दिया है अपराजिता, इसके बीज बोए हैं, देखो इसको ट्रेनिंग करेंगे। बस ये छोटी सी हॉबी है, नॉलेज है, टाइम है, और एंटरटेनमेंट है। जिसको भी शौक़ है, ये स्ट्रेस फ्री रहने का बेस्ट हॉबी है। टेंशन नाम की कोई चीज़ नहीं होती, और मस्त रहते हैं, व्यस्त रहते हैं, और स्वस्थ रहते हैं। योगा अटेंड नहीं कर पाता, इसमें मैक्सिमम टाइम मेरा टेरेस पे ही गुजरता है। आई फील सॉरी फ्रॉम छावड़ा जी एंड अजनेश जी, और कोशिश करते हैं थोड़ी सी ठंड भी कम हो जाए तो योगा क्लासेस स्टार्ट करेंगे। ओके जी, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल।